पूरा बिहार में कहीं स्कूल में पढ़ाई नहीं के हो, लेकिन हमारा के एक और पेपर कटिंग दिखा दी कि कौनो गांव में 20 को आदमी जाके धरना पर बैठल हो स्कूल में कि भाई अगर एजा पढ़ाई ना हो तो हमने के ना उठल जाए। धरना पर सब गांव के आदमी बैठल भाई, कोई कहीं ऐसा खबर सुन ले बानी, कोई जाति के मंच हो जाओ, कोई चॉकलेट बांटे चलाओ, पूरा गांव आराम लेकर जहाँ पढ़े जाता जब पढ़ाई नहीं कर तो होश नहीं के। नमस्कार दोस्तों, द नीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। हम बात कर रहे हैं दोस्तों प्रशांत किशोर की। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने इस बार बहुत दिनों के बाद बिहार के शिक्षा प्रणाली पर बात की है। शिक्षा में उन्होंने यह बात की है कि बिहार में किसी भी स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। मतलब शिक्षा प्रणाली को उन्होंने ध्वस्त बताया है और मेरे हिसाब से ये सही बात है। प्रशंसा के पात्र हैं प्रशांत किशोर जी ने, जिन्होंने ऐसी बात कही है। उन्होंने यह भी बोला है कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि कोई भी गार्जियन 10-20 लोग मिलके कहीं आंदोलन कर रहे हों और किसी अखबार में ये छपा हुआ है या कटिंग उनको मिली हो कि शिक्षा के मामले में कोई कुछ कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। सचमुच में ऐसा नहीं होता है। होता तो यह भी है कि जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये सच्चाई है सभी जगह। बहुत कम ऐसे सरकारी स्कूल के शिक्षक होंगे जो अपने बच्चों को खुद के स्कूल में पढ़ाते हैं, या अगर वो दूर पोस्टेड हैं तो अपने गांव के स्कूल में या शहर में जहाँ पे उनका घर है उसके बगल के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। ऐसी बिल्कुल भी हालत बिहार में नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार में केंद्रीय विद्यालय की तरह का कोई स्कूल नहीं है और बिहार सरकार ने ऐसी कोई स्कूल बनाई नहीं है जो मॉडल स्कूल के तरह हो, जो हर जगह विद्यमान हो। मॉडल स्कूल तो एक तरह से बेईमानी है जहाँ कुछ खास लड़के ही पढ़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे पहले नेतरहाट हुआ करता था, काफ़ी स्टैंडर्ड स्कूल है। तो मेरा यह कहना है कि ऐसे स्कूल और क्यों नहीं बन सकते। लेकिन मेरा सवाल दोस्तों प्रशांत किशोर से है। प्रशांत किशोर से इसलिए है कि प्रशांत किशोर एक बार पार्टी में शामिल थे, जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। नीतीश कुमार ने उन्हें नंबर 2 पर बनाया था अपने बाद, उनके बाद वही थे। और इससे दूसरे नेताओं में बड़ी जलन और ईर्ष्या भी होती थी। होना भी चाहिए। प्रशांत किशोर नए नए आए थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने जगह हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। तो मेरा ये कहना है कि प्रशांत जी जब आप उस पोस्ट पर थे तो आपने क्यों नहीं आंदोलन किया। चलिए उस समय आप आंदोलन नहीं कर सकते थे, आपने यह बात क्यों नहीं रखी जनता के सामने, लोगों के सामने नहीं रखी। ठीक है, सरकार के सामने रखते, बोलते कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अगर आप अभी कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो रखते थे, इसी मुद्दे पे हमारी नीतीश जी से बातचीत हो गई या झगड़ा हो गया या विभेद उत्पन्न हुआ और हम छोड़ के आ गए, ये कोई नहीं मानेगा। इतना मूर्ख अब कोई नहीं है। आप ठीक से वहाँ पे प्लेस हो चुके थे तो आपको उस हिसाब से बात करनी चाहिए। और आप ये बोल रहे हैं कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है, कोई आंदोलन नहीं हुआ है, तो मेरा यह कहना है कि अब तो आप फ्री हैं। आपके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ है, आपके पास सब कुछ है। मीडिया में आपकी ज़बरदस्त पकड़ है। आप खुद ही कई चैनल्स बनवाए हुए हैं। जनसुराज का जो टीम चलता है उसके साथ कई मीडिया चैनल वाले भी चलते हैं। आप क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते। आप कई बार अरविंद केजरीवाल की तारीफ कर चुके हैं। बहुत काम तो आपने नहीं किया है लेकिन उनको समर्थन दिया था आपने। तो आप क्यों नहीं उस तरह का धरना प्रदर्शन करते। बिहार में शिक्षा के मामले पे, चिकित्सा के मामले पे आपको जरूर जनता समर्थन करती। क्या आप भी लोगों को उसी तरह मूर्ख बनाना चाह रहे हैं या मूर्ख समझ रहे हैं सामान्य बिहारियों को। ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशांत जी जो आप लोगों के लिए कह रहे हैं वो खुद करके दिखाइए। लोगों को अगर यहाँ धरना प्रदर्शन करना ही होता और लोग इतने जागृत बुद्धि के होते, इतने जागृत होते, उनकी बुद्धि, उनका दिल दिमाग इतना जागृत होता और वो इतने होशियार ही होते तो इतनी दुर्गति बिहार की नहीं होती। लोग सच कहते हैं कि जैसी जनता है वैसे उनके नेता हैं। तो जनता ये नहीं करेगी, लेकिन कुछ प्रबुद्ध लोग ये कर सकते हैं, जिसमें एक आप भी हैं। तो आप क्यों नहीं करते। आप कीजिए, जनता आपका सहयोग करेगी, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं, आप आगे बढ़ के तो देखिए कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप
द नीति देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए। हम बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।